शांति। आज 7 मार्च 2024 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 7th March 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर है। ये बाबा की ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा की कमाल है कि कैसे उसी बात को अलग अलग तरीके से बाबा समझाता रहता है। उसी सब्जेक्ट को हम अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वैसे आज की पूरी मुरली ये श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक है। अभी वो लोग इस श्लोक का अर्थ कैसे बताते हैं और बाबा कहाँ से कैसे यथार्थ अर्थ हम बच्चों को समझा रहे हैं। इस समय अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपको एक बात पता चलेगी कि लोगों के अंदर असुरक्षितता की भावना बढ़ते जा रही है। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस की परसेंटेज बढ़ रही है, उतना असुरक्षितता की भावना बढ़ते जा रही है। और फिर कुछ लोग इसमें आग में घी डालने का काम भी करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल्स, न्यूज़, ड्रामा प्लान अनुसार सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपका धर्म खतरे में है और दूसरे धर्मों के लोक संख्या बढ़ते जा रही है। और दूसरा धर्म जब बढ़ेगा तो आप फिर से गुलाम हो जाएंगे और उसके लिए कई सारे दाखले दिए जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। माना जिसको बाबा ने मुरली में कहा, मनुष्य चाहता कुछ है और होता कुछ है। यहाँ पर गॉड डिस्पोज नहीं करता है, यहाँ पर ड्रामा डिस्पोज करता है। बिचारों को पता ही नहीं कि क्यों लोक संख्या बढ़ रही है इस समय। वो समझते हैं ये अपने धर्म की वृद्धि करने के लिए लोक संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका सीक्रेट रहस्य बाबा ने हमको बताया है कि ऊपर से आत्माएं आती जा रही है, परम धाम को भी खाली होना है। तो जिस धर्म की जितनी आत्माएं होंगी वो तो होंगी, लोक संख्या उसकी उतनी ही होंगी। वैसे देखा जाए तो शुरुआत से आने वाला धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सबसे ज्यादा लोक संख्या अगर देखी जाए तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की होनी चाहिए। लेकिन ये आत्माएं जैसे दूसरे धर्म स्थापक आके गए, उनकी पवित्रता की शक्ति में प्रभावित होकर कन्वर्ट हो गए। बाबा के विदेश के बच्चे बाबा से यही सवाल पूछते हैं कि
हम अंतिम जन्म में ये कहाँ आ गए, अमेरिका, लंदन, रशिया। कितना अच्छा होता कि हम भारतवासी होते और भारत में जन्म लेते, भारत में रहते। इतना दूर क्यों हमको भेजा? तो बाबा ने कहा, बहुत सुंदर जवाब, अगर आप वहां नहीं जाते तो वहां के आत्माओं का कल्याण कैसे होता? तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार है और ये ड्रामा एक्यूरेट कल्याणकारी है, इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। तो जिसको ये पता है कि हर धर्म की आत्माएं फिक्स है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, और परम धाम जब तक खाली नहीं होता है तब तक आत्माएं ऊपर से आती रहेगी, और जिस धर्म की है उस धर्म में जाएगी वो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये ज्ञान न होने के कारण ये असुरक्षितता की भावना है, उनको डर लगा रहता है। और इनके जितने भी लीडर्स हैं वो एक ही बात फैलाते रहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, हमको अर्जेंटली कुछ तो करना चाहिए। अगर हमने अर्जेंटली कुछ नहीं किया तो फिर ये धर्म हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। यहाँ पर ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको स्टेबल करता है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको ये पता नहीं होना उसमें भी कल्याण है, क्योंकि जितना बॉडी कॉन्शियस बनते जाएंगे उनको दूसरा तरीका समझ में ही नहीं आएगा, उनको केवल बाहुबल ही समझ में आएगा, उनको योग बल की बातें समझ में नहीं आएगी। जैसे भारत को स्वतंत्र करने में सभी लोगों ने योगदान दिया, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास था कि असहयोग या अहिंसा से भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता। भारत को स्वतंत्र करना है तो युद्ध करना पड़ेगा, हिंसा करनी पड़ेगी। तो ये जहाल और मवाल ऐसे दो ग्रुप बने, दोनों का अपना योगदान है। ऐसे ही बाबा ये दो शब्द इस्तेमाल करता है कि बाहुबल और योग बल। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये श्रेष्ठ है ये कनिष्ठ है, सबके पास चॉइस है कि कौन से ग्रुप में जाना है। हम इसको पर्सनल अपने जीवन में भी देखें तो घर में भी, फैमिली में ये चलता रहता है। कई लोग चुप रहते हैं, कई लोग आक्रामक होते हैं, कई लोग पैसिव होते हैं, कई लोग असर्टिव होते हैं, कई लोग एग्रेसिव होते हैं। ये अंग्रेजी के 3 शब्द हैं। तो बाबा इसके बारे में हमको राज खोल रहा है कि आप कितना भी कुछ करो, माना इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग, माना ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना, क्योंकि लोक संख्या जितनी बढ़ेगी उतना हर फील्ड में कंपटीशन होगा, रहने के लिए कंपटीशन, खाने के लिए कंपटीशन, रिजर्वेशन के लिए कंपटीशन, और धर्मों में कंपटीशन। जितनी भी समस्या है उसकी जड़ में लोक संख्या है। और बात भी ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, संसाधन मर्यादित है, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, और लोगों का तो आगे का संकल्प चलता है कि आगे क्या होगा। तो जहाँ लोक संख्या बहुत होती है वहाँ समस्याएं बढ़ने लगती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। जैसे चीन, चीन देश नंबर 1 था लोक संख्या में, हमने उसे भी अभी पीछे निकाल दिया है। इट इज बट नेचुरल, ज्ञान के हिसाब से भारत की लोक संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पूरा ड्रामा भारत के ऊपर है और यहाँ पर ही मनुष्य आत्माओं को आना है सबसे ज्यादा।
तो चीन में ये बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया गया है कि एक ही बच्चा, वो भी अगर रखना है तो आजकल तो वर्चुअल बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, माना डिजिटल बच्चे कहाँ से कहाँ तक गए हैं, आपको सब भाषण देते हैं। क्योंकि बच्चों को जन्म देना और उनको बड़ा करना पालना ये भी टफ होते जा रहा है, क्योंकि कलयुग का अति है और ऐसे समय पर बहुत समस्याएं हैं। तो चीन ने तो अपनी लोक संख्या को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन भारत अभी कंट्रोल करने में हाथ से बाहर जा रहा है। तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर मोटिवेट करते रहते हैं। मुझे याद है कि पॉलिटिक्स में भारत में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शायद इसके ऊपर कानून लाने की कोशिश की कि फैमिली प्लानिंग कैसे भी करके। तो बहुत विरोध हुआ लोगों का इसके प्रति, और यही बात आज बाबा मुरली में कह रहा है, क्योंकि वो लोग काम विकार को सुख का द्वार समझते हैं। हम डॉक्टर्स को तो ये सिखाया जाता है, कई दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर की गोलियां जैसे कई दवाइयों का ऐसे साइड इफेक्ट होता है कि आपका काम विकार खत्म हो जाता है। तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि पहले काम विकार में अच्छा जाता था, अब ये दवाई जब से चालू किया है मैं काम विकार का आनंद नहीं ले रहा हूँ, मेरी दवाइयाँ बदली करो। और इसके लिए डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि ये दवाइयाँ नहीं देनी है उनको, क्योंकि इसके बाद आपका काम विकार कम हो जाएगा। अब ये दवाइयाँ हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं कि योगी लोग जिनको काम विकार सताता है ये दवाइयाँ ले तो उनका काम विकार कम हो जाएगा। उसका मैकेनिज्म है, यहाँ पर मैं वो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कहने का भाव ये है कि इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं मेडिकल की भाषा में। वो काम विकार नहीं कहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ। भारत में भी कितने जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेना है। तो वो समझते काम विकार में ही सुख है। बाबा ने आज की मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, इसको मित्र समझते हैं कि काम विकार माना हमारा दोस्त है। और बाबा ने तो आज उदाहरण दिया है, मैं सोचता हूँ बाबा ऊपर बैठे बैठे क्या देखता रहता है, उसको सब ड्रामा के बारे में पता है। बाबा ने आज कहा किसी से दिल लगती है, किसी से दिल लगती है और दुनिया रोकने की कोशिश करती है, तो ये प्यार में अपना प्राण न्योछावर कर देते हैं, माँ बाप के सामने हंगामा कर देते हैं। और ये बात हम आजकल देखते हैं, कोई की किसी के साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। भगवान आज है, भगवान कहता है यह है गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अभी कांटा लगाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, माना शादी में खर्चा कितना करते हैं। भारत में कई शादियां बहुत प्रसिद्ध हुई, कितना करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। अभी अमीर लोग खर्चा करते हैं मैं समझ सकता हूँ, गरीब लोग भी है भारत में जो कर्जा उठाकर शादी में खर्चा करते हैं। बहुत वंडर लगता है, कहते हैं शादी एक बार ही होती है, तो इतना खर्चा करते किस लिए, एक दो को कांटा लगाने के लिए। भगवान ये सब बंद करने वाला है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि इन लोग कितनी भी कोशिश करें फैमिली प्लानिंग हो नहीं सकती, दिनों दिन लोक संख्या बढ़ने वाली ही है। फैमिली प्लानिंग का बाबा ने कहा एक ही शास्त्र है और वो है भगवत गीता। यही भगवान का तरीका है फैमिली प्लानिंग का।
देखो, ये भगवत गीता का चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अति में जाते हैं। बाबा का आज का शब्द है, विकारी फैमिलीज बढ़ते जाती है, तो बाबा निर्विकारी फैमिलीज को जन्म देते हैं। क्योंकि विकारी फैमिली घर जा नहीं सकती है, उसको पावन बनना पड़ेगा। पावन बने बिगर घर जा नहीं सकते। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल बाबा ने हमको बताया है कि परम धाम में जाना है तो पावन बनना पड़ेगा। और पावन दो तरीके से बनते, एक याद के बल से और एक सजाओं के बल से। तो ये धर्मग्लानि के समय में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए और नई सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा आते हैं। पर ये सब कैसे होता है? जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हैं। दुनिया में लोग काम विकार को मित्र समझते हैं और ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा इसे शत्रु कह रहे हैं। आप सोचो, भगवान आज है कि हमारा शत्रु है, फिर भी ये बात कई बच्चों के दिमाग दिल में बैठते नहीं है। हर एक की अपनी थेरी है। हमको डॉक्टर्स अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते, कहते हैं कि अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो भगवान ने दिया ही क्यों इंद्रिय हमको? ये इंद्रिय इसीलिए दिया है कि हम आनंद में रहे। कई गुरु भी इसके ऊपर कहते हैं कि अगर आपने मनुष्य बन के इसका आनंद नहीं लिया तो भगवान आपको पूछेगा। अभी देखो, भगवान के नाम पर ही डाल रहे हैं, इसलिए ऐसे गुरुओं से बहुत संभाल के रहना चाहिए। भगवान आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी गलतियां की। भगवान आपको ये कहेगा कि मैंने तुम्हें सुखी बनाने के लिए भेजा था, तुमने इसका आनंद क्यों नहीं लिया? ये गुरु कह रहा है। इसलिए ये जो गुरु है, जो कंट्रोवर्शियल है, हर एक के साथ अलग अलग बातें करते रहते हैं, उनसे बहुत संभाल के रहना है, क्योंकि इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे तो सुख मिलता है और शरीर को कोई भी नुकसान नहीं है, ऐसे एलोपैथी डॉक्टर वाले मानते हैं। हालांकि आयुर्वेद वाले अलग विचार रखते हैं। आयुर्वेद के तो ऋषि मुनि थे, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये सब ऋषि मुनि थे, तो इसको पता था पवित्रता का महत्व। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने काम विकार पर विजय, इसके ऊपर बहुत सुंदर किताब लिखी हुई है। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस विषय को यहाँ पर स्पर्श नहीं करता हूँ। जिनको डिटेल चाहिए वो किताब पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर्स इसको मानते नहीं है। वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति काम विकार में नहीं गया तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसको मानसिक बीमारी हो जाएगी। अभी देखो कहाँ तक ये पहुंचे हैं। इवन साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड, वो कहते हैं कि अगर आप इसको दबाएंगे तो विकृति पैदा हो जाएगी। मैं एक आपको अनुभव सुनाता हूँ। एक बाबा का बच्चा, अब ये परिवार में चल रहा है, उनके घर पे गीता पाठशाला है। अभी वो बीमार पड़ गए, तो उनके डॉक्टर ने कहा तुम बीमार इसलिए पड़ रहे हो क्योंकि तुम काम विकार में नहीं जाते, तुम पवित्रता को फॉलो करते हो। अभी वो डर गया क्योंकि डॉक्टर कह रहा है। तो ऐसे डॉक्टर कई सारी बातें दिमाग में डाल देते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार वहां पर हमारा प्रोग्राम था, तो उन्होंने अकेले में मुझे पूछा कि डॉक्टर तो कह रहा है कि बीमार इसलिए पड़े क्योंकि काम विकार में नहीं जा रहे, क्योंकि वो वीर्य तुम्हारे शरीर में जमा होते जा रहा है और वो पत्थर पैदा करेगा, अश्मरी, शुक्राश्मरी कहते हैं, और उसके वजह से तुम बीमार हो जाओगे। इवन बहनों को भी ये बताया जाता है कि आपको कैंसर होगा अगर आप शादी नहीं करेंगे। तो ये भी एक मान्यता है। बाबा ने इन दोनों का जवाब दिया हुआ है। बाबा का जवाब सुनेंगे।
बाबा ने कहा अगर आप कहते हो कि पवित्र रहने से कैंसर होते तो जितने भी पवित्र लोग हैं रहे हुए उन सबको कैंसर होना चाहिए। ऐसे है नहीं। ये भाई को मैंने समझाया यही बात कि भगवान का सुनना है सबसे बड़ा डॉक्टर, जो सभी आत्माओं का पिता है, अविनाशी सर्जन है, रूहानी सर्जन है, उसका सुनना है या हद के डॉक्टर का सुनना है जो त्रिकालदर्शी नहीं है। तब उसकी बुद्धि की लाइट खुल गई। ऐसे ऐसे बातें दिमाग में डाल देते हैं लोग इसके बारे में कि बाबा के बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी कैंसर का और पवित्रता का क्या कनेक्शन है? तो अभी हमारे पास जो मॉडर्न मेडिसिन का डेटा है उसके हिसाब से आपको भावनाओं को व्यक्त करना बहुत जरूरी है। ये बात तो सभी मानते हैं। बाबा भी कहता है कि उल्टी करो, उल्टी करके कचरा निकाल दो, अपने अंदर रखो मत। कई आत्माओं ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। और एक फीलिंग है जिसको कहते हैं रिसेंटमेंट, माना बार बार पुरानी दुखदाई बातों को याद करके गुस्सा करते रहना और अपने भावनाओं को दबा के रहना, ये लोग कैंसर की तरफ जाते हैं। तो कैंसर के कारण अलग है, एग्जैक्ट कारण हमको पता नहीं है। जीन्स के बारे में आजकल बोल रहे हैं, पर ये कैंसर की पर्सनालिटी भी होती है, ऐसा भी डेटा है। लेकिन पवित्रता तो सुख देने वाला है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो इस बात को अच्छी तरह समझना है। आज बाबा ने और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई हुई है। मुझे आज तक पता नहीं कि कितने राज्यों में देश विदेश में प्रभात फेरी निकालते हैं। बाबा बीच बीच में ये प्रभात फेरी की बात कहता रहता है। मैंने तो एक ही जगह पर देखा, बहुत सुंदर लगा मुझे, क्योंकि मैं स्वयं भी गया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग बाबा के बच्चे झंडे लेकर सफेद वस्त्र में गोवा में हम गए थे, तो प्रभात फेरी निकाली थी। बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि फरिश्ते एक लाइन में जा रहे हैं और परमात्मा के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो अगर आप किसी भी शहर में हो, राज्य में हो, अगर नियमित रूप से प्रभात फेरी निकालते हैं तो उसका अनुभव मेरे ख्याल से बहुत सबको मोटिवेट करने वाला है। आज बाबा ने कहा ट्रांसलाइट का चित्र लगाना चाहिए लक्ष्मी नारायण कि देखो ये फैमिली में रहते हुए पवित्र है, क्योंकि यही लोग कठिन समझते हैं। आग और कापूस इकट्ठा रह के पवित्र रहना ये लोग कठिन समझते हैं। और भगवान की विशेषता ये असंभव को संभव करके बताना, तो ये जरूर हमको करना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि प्रभात फेरी और कैरेक्टर, ये दूसरा शब्द आज बाबा ने कहा, क्योंकि पवित्रता के साथ कैरेक्टर जुड़ा हुआ है। जो अपवित्र है उनको कहते हैं कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। इस समय कितने सारे केसेस हम देखते हैं, जितना ड्रामा आगे बढ़ रहा है, काम विकार अनकंट्रोलेबल होते जा रहा है। कितने सारे केसेस होते हैं। आज तो बाबा ने सन्यासियों की बात भी बता दी है कि स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, इसलिए कई लोग स्त्री को देखते ही नहीं है। मुझे याद है हमारे सेंटर पर गार्डन है, वहां पर एक सन्यासी आए थे विशिष्ट धर्म के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा उनको, वाइब्रेशन वगैरह। बाबा के कमरे में बैठे हमने उनको अटेंड किया और फिर हमने कहा कि हम यहाँ की जो निमित्त दीदी है उनसे आपको मिलवाते हैं। तो उन्होंने कहा प्लीज नहीं, मैं बहनों से नहीं मिलता, हम तो उनको देखते भी नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। ये क्यों है? क्योंकि कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। अभी विकार तो बाहर नहीं है ना, विकार अंदर है, लेकिन इनको लगता है कि देखने से अगर वृत्ति चंचल हो गई तो हमारा चार्ट खराब हो जाएगा।
बाबा ने इसका सॉल्यूशन हमको ये दिया है कि तुम नाम रूप को देखो ही नहीं, या बाबा का शब्द है देखते हुए नहीं देखना, केवल आत्मा दिखाई दे। जो हमने देखा है कई बार मुरलियों में कि सांप और मणि है, तो मणि को देखना है ना कि सांप को, क्योंकि सांप को देखा तो जहर चढ़ जाएगा। क्योंकि कलयुग है, सबसे टॉप मोस्ट फाइल्स जो है पिछले जन्मों की, वो सब काम विकार की फाइल है। तो जैसे ये देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो अंदर की फाइल खुल जाती है, इसलिए डर लगता है। तो बाबा कहता है नाम रूप को देखो ही मत, भाई भाई को देखो, और यही सबसे बड़ी मंजिल है। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे अवस्था बिगड़ेगी नहीं। सतयुग में कोई कहेगा नहीं कि स्त्री को देखने से अवस्था खराब हो जाती है, बिल्कुल नहीं। विकार बाहर नहीं है, विकार हमारे अंदर है। अगर देखने से अवस्था बिगड़ती है तो मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि मुझे वो सब नहीं देखना है जिससे अवस्था बिगड़ती है। कई भाई बहने को तो मैं देखता हूँ, ये पोस्टर वगैरह जो लगाते हैं चारों तरफ काम विकार के, उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। पोस्टर को फाड़ देते, अभी पोस्टर को फाड़ने से कुछ नहीं होगा। विकार हमारे अंदर है, वो कैसे भी ट्रिगर हो सकते हैं। बाबा तो कहता है सन्यासी जो जंगल में चले जाते हैं वहां पर भी उन्हें माया सताती है। तो किसी को कपड़े से ढक के आप ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास नहीं है, स्मृति का, तब तक कुछ नहीं होगा, उल्टा वो दमन हो जाएगा। इसलिए दमन के बजाय सुमन बनाना, यथार्थ रूप में समझना है। और ब्रह्मा बाबा ने इसी अभ्यास पे नंबर लिया। नेचुरली पवित्रता रह गई। नेचुरली पवित्रता होने से बहुत इजी हो गया। आज एक और बहुत गुह्य बात बाबा क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा ने आज जो कर्मों की थ्योरी बताई है उसमें बाबा ने ऐसा लिखा है कि बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। अभी बाबा को ये क्यों कहना पड़ रहा है? इसका मतलब बाबा के पास ऐसे बच्चे हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कर्मों को समझ नहीं रहे। अगर आप मम्मा की वाणी सुनेंगे तो मम्मा कर्मों की गति के ऊपर बहुत कुछ कहती थी। पिछाड़े में साक्षात्कार होगा, अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। अभी ये जिसके लिए बाबा ने कहा वो समझ जाए। कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन देना है, कर्मों की गति अति गुह्य है। सुनी सुनाई बातों में नहीं जाना है, बाहर से नहीं देखना है, कर्मों की गहराई में जाना है। आज एक विशेष बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज की मुरली में बाबा ने कहा भगवान भी बच्चों को, बच्चों के ऊपर आकर्षित होते हैं। देखो भगवान फिदा होते हैं, किसके ऊपर फिदा होते हैं? तो भगवान भोले बच्चों के ऊपर फिदा होते हैं। पर भोले माना कौन से भोले? दो दिखाने वाले भोले नहीं। कई लोग ये भी चालाकी करते हैं कि हम तो भोले हैं। भोले अर्थात सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म, दोनों में सच्चाई सफाई वाली ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि भगवान भोलानाथ है, तो भोलानाथ को ऐसे सरल स्वभाव वाले बच्चे इनके गुणों की माला सिमरन करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने की है। हेड्स ऑफ टू ऑल दोस्त बाबा के बच्चे जो भोले हैं, माना अंदर बाहर एक है, सरल चित्त वाले, उनको टेढ़ा बनना नहीं आता है, शुभ भाव नेचुरली है और एकदम प्यूरिटी के संस्कार है। ऐसे भगवान को भोलापन प्यारा है। बच्चों ने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया है। ऐसे सदा सरल स्वभाव और शुभ भाव वाले बाबा के बच्चे आकर्षण मूर्त बनते हैं। और ऐसे शुभ भावना शुभ कामना की डेफिनेशन बाबा ने दी है। कई लोग मुझे पूछते हैं शुभ भावना शुभ कामना किसे कहेंगे?
आज की मुरली में उसका जवाब बाबा ने दिया है कि चेहरे और चलन से गुण और शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभ कामना है। अंडरलाइन करेंगे इसको। कई लोग स्पीच में माइक के सामने कहते हैं कि मैं आपके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखता हूं। अब ये बोलने की बात है ही नहीं, आपका व्यवहार ही बताता है कि आपकी शुभ भावना है या नहीं। क्योंकि आपके व्यवहार से अगर गुण और शक्तियां बट रही है तो नेचुरली आपकी शुभ भावना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बोल रहे हैं लेकिन आपके व्यवहार में वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। ज्ञान चिता पर बैठकर हमको गोरा बनना है, काले से गोरा बनना है, रूहानियत और रूहाब को धारण करना है। चलन और चेहरे से गुण और शक्तियों को बांटना है। सरल चित्त बनना है। भगवान को सरल चित्त का गुण बहुत पसंद है। शुभ भाव रखना है हर एक के प्रति और सच्चाई सफाई से चलना है। किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दृष्टि को पावन बनाना है। आसुरी नींद में जो सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। अच्छा, ओम शांति।